चमत्कार कर ही दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब तो दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते हैं। अब मैं रणवीर जी को बता सकती हूँ कि जीजी ही अनामिका है। रणवीर जी, मैं आप ही के पास आ रही थी। हाँ भाभी, भाभी मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। कंफ्यूज? लेकिन क्यों? भाभी यहाँ मैं अपने प्यार को लेके खुश हो रहा हूँ, लेकिन मुझे ये तक नहीं पता कि अनामिका मुझे चाहती है या नहीं। मैं जानना चाहता हूँ भाभी कि क्या वो भी मुझसे उतना ही प्यार करती है जितना मैं उससे करता हूँ। मैं उस खूबसूरत परी से मिलना चाहता हूँ जिसने मेरी जिंदगी बदल दी है। परी? हे भगवान, रणवीर जी के मन में अनामिका की अलग ही तस्वीर है। उन्होंने पहले भी जीजी का रिश्ता ठुकरा दिया था। अगर सच्चाई जानने के बाद उन्होंने फिर जीजी को ठुकरा दिया तो? क्या हुआ भाभी? भाभी कहाँ खो गई आप? बताइए ना भाभी कि मैं क्या करूं? मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है रणवीर जी कि आपको जीजी से मिलना चाहिए या नहीं। क्या कहूं मैं आपसे? भाभी मुझे उससे मिलना ही होगा। मुझे पता तो चलना चाहिए कि उसकी फीलिंग्स क्या मेरे लिए। रणवीर जी, आप थोड़ा धीरज रखिए। जिस तरह से अनामिका आपसे फोन पर बात करती है ना, मुझे पूरा यकीन है कि वो भी आपसे बहुत प्यार करती है। पर भाभी अपने प्यार को पाने के लिए हमें कोशिश तो करनी पड़ती है ना। रणवीर जी, मैं तो यही कहूंगी कि आप जल्दबाजी मत कीजिए। अगर आपकी किस्मत में आपका प्यार मिलना लिखा है तो आपको जरूर मिलेगा। लेकिन भाभी प्रॉब्लम ये है कि हमने शुरू में वादा किया था कि हम दोनों एक दूसरे का नाम पता नहीं पूछेंगे कभी। क्या करूं भाभी? उसे कह दो फोन करके मिलने के लिए। हाँ, ठीक रहेगा ये। थैंक यू भाभी, मैं कल सुबह उसे फोन करता हूँ। सच में भाभी, कल का दिन मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन होगा। थैंक यू। अवनी, चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, आज डिनर के लिए बाहर चलते हैं। क्या बात है नवी, आज बड़े खुश लग रहे हो। डिनर का प्लान बना दिया? बात ही कुछ ऐसी है। वो विनीत है ना, उसकी वाइफ ने अपने क्रेडिट कार्ड का एक लंबा चौड़ा बिल बना दिया और विनीत को मिनिमम अमाउंट भरने का भी प्रॉब्लम था। उसने मुझे बताया और मैंने उसका पूरा बिल भर दिया। क्या? तुम पागल तो नहीं हो गए? तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत थी? अवनी, तुम सिर्फ उस जरूरत की सोचती हो जो तुम्हारे सामने आ जाती, लेकिन मैं बहुत दूर की सोचता हूं। अब वो विनीत हमेशा मेरे एहसान तले दबा रह जाएगा। Now I can use him the way I like. समझी? You're great नवीन। अब मालती को मैं अपने फायदे के लिए कैसे भी नचा सकती हूँ। उसके घर में तो बड़ा हंगामा हो रहा होगा, है ना? चलो, मालती का फोन भी आ गया। देखो क्या कहती। हेलो मालती। कमो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। पता है, वो बैंक वाले ना घर पर आ गए थे आज। आके कहते हैं 60,000 रुपए का बिल है, भरना पड़ेगा। मैं कहाँ से लाऊं? मैं तो इतनी घबरा गई, इतने में ये आ गए। पता है कम्मो, इन्होंने सारी बात सुन ली। इन्होंने तो मुझ पे हाथ भी उठाना चाहा। वो तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि बाबूजी आ गए और उन्होंने उनका हाथ रोक लिया। राम 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 राम।
कमो, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अगर मुझे घर से निकाल दिया तो? हाय कम्मो, मैं क्या करूं? देखो, जल्दी बताओ ना। बड़ी मुश्किल से मौका देके तुम्हें फोन किया है। ये कभी भी आते होंगे। अरे मालती, तुम चिंता क्यों करती हो? नवीन ने क्रेडिट कार्ड के सारे पैसे भर दिए हैं। सच? पूरा बिल भर दिया? अरे थैंक यू कम्मो। अरे अगर तुम मेरी दोस्त नहीं होती तो पता नहीं मेरा क्या होता। थैंक यू। अरे ऐसे क्यों कह रही हो मालती? एक दोस्त ही तो दूसरे दोस्त के काम आते हैं ना। और तुम बिल्कुल फिक्र मत करना। और ये बात विनीत को पता मत चलने देना कि तुम्हें पता है कि नवीन ने बिल भर दिया है। और बस तुम अपने पति की तनख्वाह वापस अपने हाथ में लेने की कोशिश करो बस। हाँ, तनख्वाह तो किसी भी तरह हाथ में लेनी होगी। बिना पैसे के बड़ा खाली खाली सा लगता है। अब आदत जो हो गई है, देखती हूँ मौका देख के कोई तोड़ निकालती हूँ। हाय कम्मो, तुम ना सचमुच बहुत अच्छी हो। तुमसे बात करके ना मेरा मन बहुत हल्का हो जाता है। हाय, तुम ही तो मेरी शुभचिंतक हो। तुम्हारा ये एहसान मैं अपनी जिंदगी में कभी नहीं भूलूंगी। माँ, माँ। हाय राम, कम्मो लगता है ये आ गए। मैं बाद में बात करती हूँ। अच्छा मालती, बाय। नवीन, तुमने बिल्कुल सही कहा था। मालती भी मेरा एहसान मानती है, बेवकूफ समझती है कि मैं उसकी शुभ चिंतक हूँ। पर उसे क्या पता कि उसी के हाथों साधना का मायका बर्बाद कर रही हूँ। अब साधना के लिए हर तरफ मुसीबत ही मुसीबत होगी। मुसीबत ही मुसीबत। रणवीर जी को तो मैंने बोल दी, कॉल कीजिए और मिलने की बात कीजिए। लेकिन इस मुलाकात का अंजाम क्या होगा, यही सोचकर मन घबराता है। हे भगवान, प्लीज प्लीज मेरी मदद कीजिए। बताइए मैं क्या करूं? उन्हें मिलने दूं या मिलने से रोक लूं? दोस्त, जल्दी आओ। पता है रणवीर है ना, उसने अपनी दोस्त की पेंटिंग बनाने के लिए कहा था मुझे। हाँ आओ ना, बताता हूँ। उसने कहा कि मेरी दोस्त ऐसी है, मेरी दोस्त वैसी है, और मैंने सब कुछ ध्यान से सुना। हाँ, और फिर मैंने उसकी आधी पेंटिंग बना दी। और मैं दिखाता हूँ तुमको, ये देखो। रागिनी जी की तस्वीर। आलिक जी, आपने ये तस्वीर कैसे ड्रॉ करी? ये आंखें, ये चेहरा। हाँ तो मैंने कहा ना तुमसे, रणवीर ने मुझे सब बताया था, अच्छे से बताया था। इसलिए जो मुझे याद रहा मैंने वो बना दिया। क्यों, अच्छी बनी क्या? नहीं आलिक जी, बहुत अच्छी बनी है। थैंक यू। हे भगवान, आपने मेरे सवाल का जवाब दे दिया। ये जरूर किस्मत का ही खेल है। रणवीर जी तो जानते ही नहीं है कि जीजी अनामिका है। फिर भी उनकी कई बातों से आलिक जी ने जीजी की तस्वीर बनाई है। ये सब आप ही का चमत्कार है। क्या हुआ? दोस्त, रणवीर की दोस्त की शक्ल तो तुम्हारी बहन जैसी लगती है ना? वही जो मुझे जिया जी बोलती है। हाँ, इसका मतलब रणवीर की दोस्त और कोई नहीं, तुम्हारी बहन है।
करेक्ट बोल रहा हूँ ना मैं? हाँ, रणवीर भी कितना स्टूपिड है, उसको इतना ही नहीं पता कि उसकी दोस्त तुम्हारी बहन है ना? मैं उसे बता के आता हूँ। हाँ, नहीं आलिक जी, अभी नहीं। ये बात हम रणवीर जी को भी नहीं बताएंगे। लेकिन क्यों नहीं बताएंगे? आलिक जी, पहले उन दोनों को मिलने दीजिए, एक दूसरे को पसंद करने दीजिए, एकदम पक्के दोस्त बनने दीजिए। हाँ, हमारी तरह। हाँ, तब तक हम इस तस्वीर को छुपा के रख देंगे और ये बात एकदम सीक्रेट रखेंगे। सीक्रेट? गुड, वेरी गुड। पता है मैं सीक्रेट बहुत अच्छे से रखता हूँ। प्रॉमिस? हाँ, प्रॉमिस, पक्का प्रॉमिस। लेकिन दोस्त, जब रणवीर मुझसे पूछेगा कि वो पेंटिंग बन गई या नहीं, तो मैं क्या कहूँगा? अरे हाँ, ये तो प्रॉब्लम है। आइडिया दोस्त, आइडिया। मैं रणवीर से कहूंगा कि वो पेंटिंग जो मैं बना रहा था ना, वो खराब हो गई। हाँ, अब मैं दूसरी बना रहा हूँ। हाँ, ये ठीक है। ओके, अब मैं बनाता हूँ। आपने मुझे रास्ता दिखा दिया भगवान, उन दोनों को कल मिल लेने। जैसे कि आप संकेत दे रहे हो, अगर वो एक दूसरे के लिए बने हैं तो उनके प्यार के बीच में कोई आड़े नहीं आ सकता। जीजी का सांवला रंग भी नहीं। बस अब तो कल का इंतजार है मुझे। माँ मेरा टिफिन दे दो। विनू बेटा, वो जो कार्ड के पैसे देने थे, उनका कुछ इंतजाम हुआ? हाँ माँ, वो ऑफिस वालों ने भर दिए। और हाँ माँ, बॉस जी को बता दीजिएगा, ऐसे फिजूल में चिंता करेंगे। भला हो तेरे ऑफिस वालों का। माँ, घर खर्च का हिसाब लगाकर मुझे बता देना कितना होता है, तनख्वाह मिलते ही दे दूंगा। बेटा, अब उम्र हो गई है, अब कहाँ ये हिसाब किताब रखती फिरूंगी। और फिर तेरे बाबूजी की भी तो सारा दिन देखभाल करनी होती है। मेरी मान और बहू को ये जिम्मेदारी वापस दे दे। माँ, वो कितनी जिम्मेदार है मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। लेकिन बस माँ, मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। आज के बाद पूरे घर का खर्चा आप चलाइए। क्या हुआ माँ? कुछ नहीं बेटा, बस ये घर की जरूरतों को लेकर बात हो रही थी। बहुत ही प्यारी लग रही है मेरी बच्ची। किसी की नजर ना लगे। अब मैं चलती हूँ माँ। अच्छा सुन, अभ्यास अच्छे से करना। झूठ मूठ का नाटक करवा लो इनसे तो बस, कभी इनके सामने तो कभी रागिनी के सामने। इन्हें ये नहीं मालूम कि बिल भर दिया गया है। मैं भी देखती हूँ सासू जी, ये जिम्मेदारी कितने दिन रहती है आपके पास। झूठ तो मैं बोलती नहीं। इस बार भी आपका बेटा सारी तनख्वाह मेरे ही हाथ में लाकर देगा। ये मेरा चैलेंज है आपसे। कॉल करूं, लेकिन बोलूंगा क्या और कैसे? अनामिका, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। अगर मैं उसे ये कहूंगा
तो वो मुझे पागल समझेगी। अनामिका, देखो अब तो हमारी दोस्ती पक्की हो गई है, हम अब तो मिल सकते हैं ना? Doesn't sound good. अरे 11 बज गए, अब तो वो पहुंच गई होगी, अब मैं उसे फोन कर सकता हूँ। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। लेकिन मैं कहूंगा क्या? उन्हें फोन करके गुड मॉर्निंग तो कह रही हूँ, फिर बातों ही बातों में पता लगाने की कोशिश करती हूँ कि वो मेरे बारे में क्या महसूस करते हैं, सिर्फ दोस्ती या प्यार भी। खैर जो भी होगा देखा जाएगा। लगता है किसी से बात कर रहे हैं। हेलो। हेलो, क्या अनामिका, आपका फोन इतना बिजी क्यों आ रहा था? मेरा फोन नहीं, आपका फोन बिजी जा रहा था। ओ, लगता है हम दोनों एक दूसरे को एक ही टाइम पे फोन कर रहे थे। हाँ। वो मैं एक्चुअली ये आज हो क्या रहा है? फोन करना एक साथ, बात करना एक साथ। पता नहीं, चलिए पहले आप बोलिए। नहीं, पहले आप। नहीं, पहले आप। तो ठीक है, फिर मैं ही कह देता हूँ। अनामिका, मैं क्या सोच रहा था कि हम दोनों की दोस्ती हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट हो गई है, कितनी पक्की हो गई है। तो मैं ये कहना चाहता था कि देखिए, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ और हमारी दोस्ती के जो रूल्स है उसको भी मानता हूँ, राइट? हाँ, मैं जानती हूँ। तो मैं ये कहना चाहता था कि इज इट पॉसिबल, मेरा मतलब मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। आपकी आवाज से, आपकी बातों से बहुत कुछ जान लिया मैंने आपके बारे में। मैं देखना चाहता हूँ कि जो मैंने आपके बारे में इमेजिन किया है आप उससे कितनी मिलती हैं। मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।